तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा था, तो अभी आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। और ये 2024 का ही क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है बच्चों, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 9,0। बच्चों, आपकी कोई लाइन है, पॉइंट से पास करती है और वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वो पॉइंट है आपका 9,0। इसका नाम है ए। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक। इफ द लाइन रोटेटेड अबाउट ए थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, इसका मतलब बच्चों इस लाइन को वापस रोटेट किया गया है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो क्लॉकवाइज का मतलब ये एंगल हो जाएगा। लेकिन बच्चों हाँ, हमको क्लॉकवाइज मूव जरूर करना है, लेकिन कितना मूव करना है वो भी आपको ध्यान देना होगा। 15 डिग्री मूव करना है। ठीक है। तो 15 डिग्री अगर हम इसको मूव कराएंगे तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। और ये भी कितना बचा, 15 डिग्री। तो कहने का मतलब बच्चों, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है नई पोजीशन। तो पहले ये लाइन 9,0 से पास कर रही थी, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। मैंने उसी लाइन को वापस 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और उसके बाद जो नई लाइन बनी है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री नहीं बना रही है, 15 डिग्री का एंगल बना रही है और उसका तुम्हें फिक्स पॉइंट पता है। तो तुम कहोगे सर, अगर एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने बताया था tan 15 को आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस इंटू 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बचे हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय √3। तो बच्चों आपका स्लोप आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब बच्चों जब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में इस तरह के आपको √3 माइनस 1 वगैरह टाइप के टर्म्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसको क्या कर लेना, आप इसको रैशनलाइज कर लेना जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ऊपर बन जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। उसके बाद बच्चों बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। तो बच्चों स्लोप आपका निकल आ जाएगा 2 माइनस √3। मेरे ख्याल से देखो 2 माइनस √3 आपको मैच करता हुआ नजर आ रहा। अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फिक्स पॉइंट पता है। तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी भी तो लाइन की इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं लिखी है, तो आप उस फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। आई। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करने वाले हैं, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं 2 माइनस √3 से। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है। और उसके बाद 9 को बच्चों उस तरफ कर दीजिए जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शंस को देख करके वर्किंग करनी पड़ रही है। ये देखो बच्चों इस तरह से कर सकते हैं। अभी भी बच्चों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, उन्होंने 2 माइनस √3 कहीं नहीं लिखा है। तो आप 2 माइनस √3 से माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो बच्चों आपका एक आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, तो सोच के बताओ जल्दी से। कहोगे सर ए ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आसान था बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया। थैंक यू।